सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री शनि की बात कर रहे हैं और उसमें मकर, कुंभ और मीन के लिए बाकी है। तो हम यहाँ से उन तीनों की बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो मकर राशि और लग्न के लिए शनि जो है वो उन्हीं के घर में, उन्हीं की राशि में और लग्न में वक्री हो रहे हैं। और वक्री होने के इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे मकर राशि और लग्न दोनों को। हम ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो मकर लग्न और राशि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है शनि के ये रिजल्ट्स समझना। और 10 अक्टूबर तक है, 23 मई से शुरू हो गया है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि शनि की स्थिति फर्स्ट हाउस में है, तो पहले स्थान में आपकी कुंडली के लग्न में है, आपकी राशि में है। तो शनि यहाँ पर वक्री होंगे तो आपके लिए ये होगा कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो जॉब है, शादी है, फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, दोस्तों के साथ, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सच आपके सामने आएगा। आपका सच अलग बात है, मैं उसकी बात बाद में करूँगा, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वो रियलिटी आपके सामने आएगी। और वो शुरू हो गया है। अभी मैं लेट हूँ थोड़ा आपको वीडियो रखने में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सैटर्न। ये आपका एक तरह से पुनर्जन्म हो रहा है। आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं नई, क्योंकि जो चीज़ें आप जानते हो वो आपके जानकारी में जो थी वो अब बदल रही है, क्योंकि रियलिटी कुछ और है जो शनि के हिसाब से आ रही है। चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यानी कि आप किसी को बहुत अच्छा समझते थे और वो अच्छा नहीं निकला, या किसी को आप बहुत बुरा समझते थे और वो अच्छा निकला। तो इन शॉर्ट आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें बदलाव आएगा। आपका जो सोचना है वो तो वैसा ही था, बट आपको पता नहीं था। तो शनि यहाँ पर आपके माइंड इवन, अब इसको गहराई से अगर देखें तो सिर्फ ये किसी व्यक्ति के लिए या उसके लिए नहीं है, बट अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं आईटी के फील्ड में होता तो बहुत अच्छा होता, मैं बैंकिंग में होता तो बहुत अच्छा होता, मैं किसी और फील्ड में डॉक्टर होता तो ये होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और जो सही है वो क्या है। ये 2 पॉइंट मकर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है तो शनि उसमें हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, और नहीं है तो फिर उसमें से निकालेगा और जो सही है उसमें ले जाएगा, वो दिशा दिखाना शुरू कर देगा। अब देखिए यहाँ मकर वाले बहुत हैं, मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले पूरी दुनिया भर में बहुत लोग होंगे, ठीक है। उसमें अगर आपको आपके पर्सनल चार्ट में आप देखेंगे कि किसी का बहुत जल्दी इसके इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, किसी को कम होते हैं, किसी को तो वो समय लगता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 दिन, किसी को 3 महीना। तो ये आपके पर्सनल चार्ट की दशाओं के ग्रह जो हैं उनके नक्षत्र और आपके पर्सनल चार्ट में शनि की और दूसरे ग्रहों की पोजीशन, मतलब वो कुंडली आपकी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर वो स्ट्रांग है तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट आपका जो 100% इसमें से रिजल्ट मिलना चाहिए वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वो स्ट्रांग नहीं है पर्सनल चार्ट, तो इसका 100% है उसको वो कम करेंगे पर्सनल चार्ट के आपके ये सारे पोजीशंस। तो इसीलिए रीज़न ये होता है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे मकर वाले आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे मकर वाले रुके हुए हैं। तो वो धीरे धीरे होगा। और शनि का ये वक्री इफेक्ट जो है उसमें ये एक चीज़ होगी कि शनि वैसे भी स्लो प्लैनेट है और वहाँ पर आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस समझ में आएगा और सारी चीज़ें धीमी होती है। लेकिन शनि यहाँ वक्री हो रहा है तो स्पीड में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर शनि की जो स्पीड है वो अल्टीमेटली उतनी है कि जितनी आप की स्पीड नहीं है। मतलब आप बहुत स्पीड में भागना चाहते हैं और शनि का स्पीड अगर सपोज़ 40 है तो वो 60-70 तक जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड है वो 80 की है, वो 120-140 हो जाए, तो शनि वैसा नहीं करेगा। वो बेचारा अपनी गति से कंपैरेटिवली आपकी थॉट और सोचने की गति जो है वो बहुत बढ़ा देंगे। आप चाहेंगे कि जल्दी हो, लेकिन शनि 40 से 60 तक आते आते आपको रिजल्ट्स देगा, बट अच्छे देगा, कॉन्क्रीट देगा, बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको उसमें ध्यान देना है। अब ये फर्स्ट हाउस है, आपके थॉट्स को कंट्रोल करना है, रियलिटी और ईमानदारी के साथ चलना है। रियलिटी आपको जहाँ जो समझ में आए, देखने मिले, आपके सामने आए, उसको एक्सेप्ट करना है।
शनि यहाँ से बिल्कुल सामने आपके सप्तम भाव को देखता है। तो सप्तम भाव में शनि बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जिनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी और वक्री स्थिति में वक्र दृष्टि होगी। तो ये दृष्टि भी वहाँ बहुत स्ट्रांग रियलिटी फेस करवाएगी। अगर आपका पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहा है तो वो उनकी बात खुल जाएगी आपके सामने। आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी ऐसा होगा, लेकिन खासकर सामने वाले की सच्चाई आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके सामने आएगी, आपके लिए आएगी और आपको उससे दुख होगा। तो यहाँ पर दुखी नहीं होना है, वो रियलिटी आपको सिर्फ पता नहीं थी बट रियल तो वही था, तो वो आपको पता चलेगा। दूसरा, यहाँ पर शनि जो है वो आपके लिए नई पार्टनरशिप होगी तो उसमें बहुत सारे क्लॉज डालेगा क्लैरिटी के, और वो पूरे नहीं होंगे तो पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, पार्टनरशिप की जहाँ भी बात आएगी वहाँ कुछ रूल्स आएंगे शनि के, और वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। चाहे वो नया बिजनेस हो, शादी करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरा, यहाँ से शनि जो है दो और दृष्टियाँ हैं उनकी। तो शनि पहले स्थान से तीसरी दृष्टि में देखेंगे जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, और 12 नंबर जहाँ लिखा है वो तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और शनि की यहाँ दृष्टि है। और शनि उस स्थान का मालिक जो है गुरु, वो सेकेंड हाउस में ऑलरेडी बैठा हुआ है, कारक भाव में। लेकिन शनि यहाँ पर आपको दृष्टि की वजह से कम्युनिकेशन सही दिशा में दिलाएगा, वो सही लोगों से मिलवाएगा। आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं ऐसे 10 लोग होंगे, लेकिन शनि मिलवाएगा वो ऐसे 2 ही लोगों में से मिलवाएगा जो बहुत काम के होंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या कंबाइंड समझना है कि एक तो आपका ग्राफ लाइफ का अब तक का है जो सही नहीं होगा तो उसमें चेंज आएगा, और वही चेंज के हिसाब से यहाँ कनेक्शन बन रहे थर्ड हाउस में जो दृष्टि हो रही है उसके हिसाब से या नहीं, वो देखना है। अगर आपका ग्राफ सही है, मतलब आप अभी जो कर रहे हैं वही हो रहा है लाइफ में और उसी से रिलेटेड लोग आपसे मिल रहे हैं, नए लोग, और नए अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, तो फिर उसको भी आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, एनालाइज कीजिए और थोड़ा समय दीजिए। अभी शनि वक्री हुआ है, उसकी स्पीड भले बढ़ेगी वक्र होने के बाद, लेकिन अल्टीमेटली कम होती है, तो थोड़ा समय लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग पे आइए। कम से कम जून एंड तक आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से क्या होगा कि आपके ब्रदर सिस्टर है, वो सिबलिंग्स है, उनका भी ये स्थान है यहाँ पर। वो आपसे, उनकी रियलिटी सामने आएगी, उनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, वो भी सामने आएगा, वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कहेंगे कि उनको आपकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है आपकी, वो होगा। कम्युनिकेशन का ये फील्ड है, थर्ड हाउस, लोगों से इंटरेक्शन का मामला बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर शनि की वजह से। एक दृष्टि है शनि की 10वीं दृष्टि, वो कर्मस्थान पे पड़ती है। तो कर्मस्थान पे जो दृष्टि पड़ेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर तुला राशि है, शनि की उच्च राशि है, और ये वक्र दृष्टि की वजह से डेफिनेट आपके कर्मस्थान में फ़र्क आएगा, बदलाव आएगा, और वो पॉजिटिव होगा और जल्दी होगा। यहाँ पर आपको बहुत कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट है जो आपके हाथ में नहीं है, सडनली आपको दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप ये कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर्मस्थान को लेकर होगी। आपके 2-3 पॉइंट्स मैं बता दूं कि आपके प्लेस चेंज हो सकता है, जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर प्लेस चेंज हो सकता है, बिज़नेस को लेकर नया कुछ बिज़नेस शुरुआत होने की एक प्रोसेस शुरू हो सकती है, जॉब में बदलाव आने के आपको और प्लेस चेंज होने के पॉजिटिव रिस्पांस होने के आपको एक पता चलेंगे उसके इफ़ेक्ट्स, और वो शुरू हो जाएंगे जून एंड तक। और यहाँ से कर्मस्थान को लेकर आप अगर कोई भी बात को लेकर परेशान हैं कर्मस्थान से रिलेटेड, तो उसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, बदलाव आएगा। कलीग्स, सीनियर जूनियर, ऑफिस का माहौल, इवन आपका ऑफिस का एरिया, रहने का एरिया, वो सारा बदल सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें होंगी, बट धीरे धीरे साइमल्टेनियसली एक एक चीज़ों में, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, थर्ड हाउस से, सेवन्थ हाउस से, 10th हाउस से, एक एक करते हुए आगे जाएगी, और हर चीज़ में थोड़ा 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 बदलाव आएगा, वो बहुत बड़ी चीज़ बनती जाएगी। तो आपको एक साथ सब कुछ देखना है और समझना है, एक ही चीज़ के लिए या एक ही चीज़ को लेकर नहीं घूमना है।
इन सारे बदलाव को लेके चलना है। अभी सेकंड हाउस लॉर्ड भी है शनि और वक्री हो रहा है, तो सेकंड हाउस में आपके सेविंग्स जो है उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि गुरु वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, कारक भाव है। तो हो सके उतना सेविंग्स आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जॉइंट में कीजिए, या फिर कोई ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालिएगा, वरना आपको लॉस हो सकता है। सो ये मेन पॉइंट से मकर, लग्न और राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।